अपने कान में एयरपॉड लगाकर सुपरमार्केट में चल रहा था, जिसमें जानवरों के इंसानों पर अचानक हुए हमलों की खबर चल रही थी। उसने मुश्किल से ही कोई प्रतिक्रिया दी, क्योंकि वो अपनी छोटी बहन हान हान के लिए सामान से अपनी कार्ट भरने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जैसे ही वो सब्जियों वाली गली में मुड़ा, उसने दो आदमियों को फुसफुसाते हुए सुना, जो एक ऐसे आदमी के बारे में बात कर रहे थे जो एक पल पहले ठीक था, लेकिन अचानक गिर गया और एक रहस्यमयी बीमारी से मर गया। अपनी खरीदारी को अपनी कार के पीछे लोड करते हुए टीएन रान ने पार्किंग में चारों ओर देखा। वो परेशान करने वाली बातचीत उसके दिमाग में घूम रही थी। दुनिया अभी भी सामान्य लग रही थी, लेकिन वो इस भावना को नहीं निकाल सका कि ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। कार को पूरी तरह से भरकर वो चला गया। जो कुछ भी आ रहा था उसके लिए तैयार रहने के लिए दृढ़ था। टीएन रान ने अपनी कार के पीछे के हिस्से में रखे सामान पर नजर डाली। इंस्टेंट फूड, मीट स्नैक्स और डिब्बाबंद सामान करीने से रखे हुए थे। अब उसे बस डीजल की जरूरत थी। जैसे ही वो पास के स्टेशन की ओर जा रहा था, उसके फोन की घंटी बजी। नमस्ते, उसने जवाब दिया। दूसरी तरफ की आवाज जानी पहचानी थी। ये एक महिला थी, एक संभावित पत्नी, जो उसे उस प्रस्ताव की याद दिला रही थी जो उसने पहले लाया था। उसने बात की कि अगर वो उसकी शर्तों को स्वीकार कर लेता तो उसका जीवन कितना बेहतर हो सकता है, और संकेत दिया कि उसका वर्तमान जीवन उसकी योजनाओं के साथ मेल नहीं खाता। टीएन रान का लहजा स्थिर था, क्योंकि उसने जवाब दिया, मैं अपनी बहन को सिर्फ ये सब करने के लिए अनाथालय में डालने को तैयार नहीं हूं। दूसरी तरफ से एक तेज सांस लेने की आवाज आई, जिसके बाद उसका ठंडा जवाब आया, अगर तुम उसे साथ लाने की सोच रहे हो तो मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। टीएन रान की स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ कस गई, लेकिन उसकी आवाज शांत रही। लेहान मेरी बहन है, उसने दृढ़ता से कहा। टीएन रान ने सुना कि दूसरी तरफ की महिला की आवाज और तेज हो गई। उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने घोषणा की कि वो सब खत्म कर रही है। वो ऐसे किसी से शादी नहीं करेगी जो अपनी बहन को छोड़ने को तैयार न हो। ठीक है, टीएन रान ने शांत होकर जवाब दिया, बहस करने की जहमत नहीं उठाई। उसने कॉल काट दी। उसका ध्यान आगे सड़क पर था। अचानक एक जोरदार धड़ाम की आवाज से कार झकझोर गई और टीएन रान ने ब्रेक लगा दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसने बाहर देखा, सोच रहा था कि क्या उसने किसी कुत्ते को टक्कर मारी है। जांच करने के लिए बाहर कदम रखते हुए उसने देखा कि सड़क पर एक बकरी जैसी कोई चीज पड़ी है, लेकिन जैसे ही वो पास गया वो जम गया। ये कोई साधारण बकरी नहीं थी। उसकी आंखें अप्राकृतिक लाल रंग में चमक रही थीं, जो सीधे उसकी ओर देख रही थीं, इससे पहले कि वो जंगल में भाग गई। उस अजीब मुठभेड़ को झकझोरकर टीएन रान ने कार पार्क की और घर पर किराने का सामान उतारना शुरू कर दिया। उसके विचारों को उसकी बहन हान हान ने दूर से आवाज देकर बाधित किया। वो उसकी तरफ दौड़ी। उसके पीछे दो उत्साहित कुत्ते दौड़ रहे थे। भाई, मुझे मदद करने दो, उसने उत्साह से चमकते हुए चेहरे के साथ कहा। टीएन रान ने उसे किराने के सामान का एक बैग दिया। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आई। ये अंदर ले जाओ, लेकिन इसे गिराना मत, उसने कहा, ये देखते हुए कि वो कुत्तों के साथ उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। जैसे ही समूह अपने गंतव्य की ओर चला, लाल चमकती आंखों वाला एक अजीब प्राणी दूर से परछाई से चुपचाप उन्हें देखता रहा। उनके ध्यान से बचकर वो बिना हिले डुले इंतजार करता रहा। बाद में वे एक टेबल के चारों ओर इकट्ठा हुए। हवा में उत्साह गूंज रहा था, क्योंकि वे उस सूर्य ग्रहण के बारे में बात कर रहे थे जो होने वाला था। उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और हर कोई इस दुर्लभ घटना को देखने के लिए उत्सुक था। टीएन रान ने लेहान की ओर देखते हुए उसे याद दिलाया, सुनिश्चित करो कि तुम अपने चश्मे पहन लो। जैसे जैसे उल्टी गिनती जारी रही, टीएन रान की नजर खिड़की की ओर चली गई। उसने कुछ अजीब देखा। ये क्या है? वो धीरे से चिंता से भरे लहजे में बुदबुदाया। लेहान बाहर देखते हुए हांफने लगी। सूरज एक भयानक काले रंग में बदल गया था, जिसके चारों ओर एक बढ़ती हुई नीली चमक थी। ये घटना हर गुजरते पल के साथ बढ़ती रही। उल्टी गिनती के 3 के करीब आने के साथ अचानक बिना किसी चेतावनी के बाहर की हवा बदल गई। एक बड़ा तूफान घूमना शुरू हो गया। हवाएं दहाड़ रही थीं, क्योंकि वे चारों ओर से फाड़ रही थीं। समूह भ्रम में लड़खड़ाया, ये महसूस करते हुए कि ग्रहण की तुलना में कुछ और भी अधिक भयावह उनके सामने सामने आ रहा था। जैसे ही ग्रहण अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, टीएन रान ने डर के मारे देखा कि उसका काला कुत्ता ऐंठन करने लगा। उसका शरीर मुड़ने और विकृत होने लगा। उसकी आंखें एक भयानक लाल रंग में चमक रही थीं, मानो खगोलीय घटना उसे कुछ अप्राकृतिक में बदल रही थी। अचानक एक बैल जैसा प्राणी टीएन रान पर हमला कर दिया। उसके विशाल सींग सीधे उसकी ओर निशाना साध रहे थे। दिल की धड़कन तेज हो गई। वो उस जगह की ओर दौड़ा जहां उसका धनुष रखा था। उम्मीद थी कि वो पर्याप्त करीब था। जब उसने उसे पकड़ा तो उसकी सांस रुक गई। कुत्ता, जो अब बदल गया था और विकृत हो गया था, प्राणी के हमले से खून से लथपथ होकर कोने में पड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसने एक तीर लगाया, अपनी सारी एकाग्रता को स्ट्रिंग को वापस खींचने के लिए इकट्ठा किया। जैसे ही वो छोड़ने की तैयारी कर रहा था, उसके सामने एक विंडो पॉपअप हुई, जिसमें अपरिचित जानकारी प्रदर्शित हो रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कई तीर दागे, जो तेजी से हवा में उड़ते हुए सीधे प्राणी की ओर बढ़े। बैल ने एक कर्कश पीड़ादायक चीख निकाली, क्योंकि तीर उसके सिर में धंस गए, लेकिन टीएन रान के सदमे में वो धीमा नहीं हुआ। वो और भी गुस्से में आ गया। उसका विशाल शरीर लगातार आगे बढ़ रहा था। टीएन रान का उत्साह जल्दी ही निराशा में बदल गया, क्योंकि प्राणी ने अपना हमला जारी रखा। वो बेसब्री से और तीरों के लिए चारों ओर देखा, लेकिन एक ठंडे विचार ने उसे मारा।
अगर बैल बदल गया था तो उसका काला कुत्ता भी शायद बदल गया था और उसकी बहन लेहान के लिए अंदर रहना अब सुरक्षित नहीं था। कमरे में हान हान बेचैनी से चक्कर काट रही थी, शियाई की ओर देख रही थी। उसका कभी निर्दोष कुत्ता अब अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था। क्या हुआ है शियाई? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में चिंता थी। लेकिन इससे पहले कि वो और प्रतिक्रिया कर पाती, उसका दूसरा कुत्ता, जिसकी आंखें चमकती हुई लाल थीं और अब निस्संदेह बदल गया था, एक भयानक गति से उस पर झपटा। एक सेकंड में टिएन रान दरवाजे से अंदर आया। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। एक तेज पैर की चाल से उसने जल्दी से शियाई के हमले को रोका, कुत्ते को अपनी बहन की रक्षा करने के लिए एक हताश प्रयास में एक तरफ धकेल दिया। एक बार वफादार पालतू जानवर अब खुद का एक मुड़ा हुआ संस्करण था जो एक और हमले के लिए तैयार था। टिएन रान हताश होकर हान हान की ओर मुड़ा। अभी सेफ हाउस में जाओ, जब तक ये सुरक्षित न हो बाहर मत आना, उसने अपने आदेश में दृढ़ता के साथ कहा, क्योंकि वो उसे सामने आने वाली अराजकता से बचाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही टिएन रान हान हान को सेफ रूम के अंदर धकेलने के लिए दौड़ा, उसके सामने एक अचानक नीली प्रोजेक्शन दिखाई दी, जिसमें यह दिखाया गया था कि सीमा के भीतर कितने जीवित प्राणी थे, माइनस आराम के लिए बहुत अधिक। उसने जल्दी से अपनी बहन को अंदर धकेल दिया। उसकी आवाज में तात्कालिकता थी, यहीं रहो और कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। उसने उसके पीछे दरवाजा बंद करते हुए आदेश दिया। जैसे ही उसने इसे बंद किया, बदल गया सफेद कुत्ता उस पर झपटा। उसके दांत बाहर निकले, लेकिन शिया है, काला कुत्ता, जो अब एक भयंकर रक्षक बन गया था, ने हमले को रोक दिया। प्राणी की गर्दन पर जोर से काटते हुए उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। आभारी, लेकिन नहीं, खतरा खत्म नहीं हुआ था। टिएन रान मुड़ा और हथियार के ढेर की ओर दौड़ा। उसने अपनी कुल्हाड़ी पकड़ी। उसके सीने में दृढ़ता जल रही थी। बैल अभी भी बाहर था और उसका इरादा उसे या किसी और चीज को अपनी बहन की सुरक्षा को खतरे में डालने का नहीं था। बैल ने टिएन रान पर भयानक बल के साथ हमला किया, लेकिन एक तेज साइड स्टेप के साथ वो प्राणी से बचने में कामयाब रहा, जिससे वो उसके पीछे के पेड़ से टकरा गया। बैल का सींग पेड़ की छाल में गहराई तक धंस गया, जिससे वो अस्थायी रूप से फंस गया। टिएन रान ने अवसर का लाभ उठाया, दोनों हाथों से अपनी कुल्हाड़ी पकड़ी और प्राणी पर चिल्लाया, जाओ और मरो, इससे पहले कि वो उसे अपनी पूरी ताकत से घुमाता। लेकिन जैसे ही वो अंतिम वार के लिए तैयार हुआ, उसकी गर्दन में एक तेज दर्द हुआ। बदल गए सफेद कुत्ते शियाओई ने पीछे से हमला किया था। उसके दांत उसमें धंस गए थे। टिएन रान सदमे में हाँफने लगा, खतरे की गहराई को महसूस कर रहा था। अगर शियाई ने पहले हमला नहीं रोका होता तो वो अब मर गया होता। निराशा और गुस्सा उसके अंदर उमड़ पड़ा, लेकिन उसका ध्यान जल्दी ही वापस बैल की ओर चला गया। अचानक बैल, जो अभी भी पेड़ से घिरा हुआ था, हिल गया और उसका अपना सींग उसके पेट में धंस गया, जिससे वो इस प्रक्रिया में खुद को मारता हुआ प्रतीत हुआ। टिएन रान ने अविश्वास में पलकें झपकाईं, लेकिन इससे पहले कि वो इसे संसाधित कर पाता, एक अजीब आवाज उसके दिमाग में गूंजी, सर्वनाश जीवन रक्षा खेल मिलान। उसके घावों से खून बह रहा था। टिएन रान जमीन पर गिर गया, मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रहा था। वो अंधेरे के आगे झुकने वाला था जब सिस्टम की घोषणा ने अराजकता को काट दिया। सर्वनाश जीवन रक्षा खेल सफलतापूर्वक मिल गया। सर्वनाश खेल सफलतापूर्वक लोड हो गया। सिस्टम की आवाज टिएन रान के धुंधले दिमाग में ठंडेपन से गूंजी, प्लेयर ली टिएन रान। आश्रय, एक खराब तरीके से चलाया जाने वाला मनोर। स्तर 1 आश्रय। कौशल, सत्य की आंख। रैंक बी रैंक। शब्द धुंधले हो गए क्योंकि टिएन रान दर्द के कारण होश में आ रहा था और जा रहा था। उसका शरीर कमजोर और खून से लथपथ था। सिस्टम का यांत्रिक स्वर जारी रहा, उसके दर्द के प्रति उदासीन। फोर्ट्रेस रैंक में अपग्रेड करने के लिए आवश्यक अंक 8 मिलियन। दर्द के धुंधलके के माध्यम से टिएन रान के विचार अस्त व्यस्त हो गए। क्या आश्रय, क्या सिस्टम, इनमें से कोई भी समझ में नहीं आया। फिर भी अशुभ संख्याएं और रैंकिंग उसके दिमाग में अंकित हो गई, क्योंकि उसकी दृष्टि और अधिक मंद हो गई, जिससे वो जीवन और मृत्यु के कगार पर डगमगा गया। टिएन रान की आंखें फड़फड़ाती हुई खुल गई। उसका शरीर उसके घर के बाहर ठंडी जमीन पर फैला हुआ था। उसने सुबह की मंद रोशनी के खिलाफ पलकें झपकाईं और उसकी हड्डियों में ठंडक महसूस हुई। मैं अभी भी जिंदा हूं, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज कर्कश थी। बैल के सींग से छेदे जाने की याद उसके दिमाग में कौंध गई। उसने अपने फटे हुए खून से लथपथ कपड़ों पर नीचे देखा, ये सबूत कि ये कोई सपना नहीं था। फिर भी जैसे ही उसका हाथ सहज रूप से उसकी गर्दन और छाती को छुआ, उसने कुछ असंभव महसूस किया। उसके घाव चले गए थे। क्या हो रहा है, उसने फुसफुसाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष किया, अपनी चारों ओर का स्कैन किया। बैल की अराजकता स्पष्ट थी। टूटे हुए पेड़, जमीन पर पंजे के निशान और हवा में खून की हल्की धातु जैसी गंध। वो बैल और शालियाबाई कहाँ है, उसने बुदबुदाया। उसके विचार भ्रम में घूम रहे थे। उसकी आंखें जमीन पर उत्तर की तलाश में भटक गईं। उसने अपने मुट्ठी को भींचा। उन पलों के दौरान क्या हुआ, इसे एक साथ जोड़ने के लिए बेताब था जब वो बेहोश हो गया था। अचानक टिएन रान के दिमाग में एक ठंडी यांत्रिक आवाज गूंजी, जिसने उसे उसकी सुन्नता से जगा दिया। प्लेयर टिएन रान, सर्वनाश जीवन रक्षा खेल में आपका स्वागत है।
खिलाड़ी की पहचान सक्रिय हो गई है। वो जम गया। उसके सिर में डरावने शब्द फिर से चलने लगे। अजीब सिस्टम, बैल और शियाबाई की यादें वापस आ गईं। इससे पहले कि वो ये सब संसाधित कर पाता, आवाज जारी रही, विनाश के मौसम का पहला दौर उतर गया है। विनाश के मौसम के अगले दौर तक 30 दिन है। प्राकृतिक आपदाएं दुनिया को तबाह कर देंगी और एकमात्र किला जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं वो आपका आश्रय है। टीएन रान की नाड़ी तेज हो गई क्योंकि स्थिति का भार उसके दिमाग में उतर गया। सिस्टम का लहजा भावहीन रहा क्योंकि उसने एक मिशन जारी किया, सर्वनाश जीवन रक्षा खेल में जीवित रहें और अपने आश्रय को सबसे मजबूत किले में बनाए। उसका दिमाग चकरा गया। रुको, यह सिर्फ शुरुआत है, उसने बुदबुदाया। आवाज ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने घर के चारों ओर जहरीली भूमि का सर्वेक्षण किया, उसे एहसास हुआ कभी हरे भरे रंग अब नीरस और बेजान थे। पहले दौर ने भूमि को जहर दिया और हम कहाँ रहते हैं? आगे क्या होने वाला है? सवाल भय के साथ भारी हो गया। अपने सफेद कुत्ते के पास चलते हुए टीएन रान ने उसे जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ देखा। उसकी छाती पर हल्की फुल्की थी, ये सबूत कि वो अभी भी जीवित था। वो नीचे बैठ गया, प्राणी की बारीकी से जांच कर रहा था। इसे गलती से एक जहरीला पौधा खाना पड़ा होगा और ये बदल गया होगा, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज में निराशा और चिंता दोनों थी। अनिच्छा से उसने शियाबाई को एक पिंजरे में बंद करने का फैसला किया। मैं तुम्हें ठीक करने का एक तरीका ढूंढूंगा, मेरे कीमती कुत्ते, उसने कसम खाई। उसका दिल भारी था क्योंकि वो लंगड़े जानवर को खलिहान में ले गया। अपनी बहन की ओर ध्यान देते हुए टीएन रान ने खलिहान का दरवाजा खोला। अंधेरे ने जगह को घेर लिया क्योंकि उसने लाइट स्विच के लिए पहुंचा। कुछ नहीं हुआ। उसका दिल डूब गया। बिजली चली गई है, लेकिन डीजल जनरेटर ठीक होना चाहिए, उसने बुदबुदाया। भ्रम बेचैनी में बढ़ रहा था। हान हान, उसने पुकारा। उसकी आवाज खामोशी में गूंज रही थी। कोई जवाब नहीं मिला। उसकी चिंता गहरी हो गई क्योंकि उसने खलिहान का स्कैन किया। उसके कदम तेज हो गए। फिर उसकी आंखें कुछ पर पड़ी। आपूर्ति के ढेर के पीछे से छोटे पैरों की एक जोड़ी बाहर निकली हुई थी। हान हान, वो चिल्लाया, उसके गतिहीन शरीर की ओर दौड़ते हुए। घुटनों के बल गिरते हुए उसने उसे धीरे से हिलाया। डर ने उसकी छाती को एक शिकंजे की तरह जकड़ लिया क्योंकि उसने जीवन के संकेतों के लिए हताशा से खोज की। इस बीच हान हान शांति से सोती रही, बाहर की अराजकता से अनजान थी। कहीं और टीएन रान पहिए को कसकर पकड़ रहा था। खलिहान में जनरेटर की दूर की आवाज अब उसके वाहन में एक हल्की याद थी। एक साधारण हैंडगन यात्री सीट पर रखी थी, एकमात्र हथियार जो वो साथ लाया था। कहीं से भी बदले हुए प्राणी छाया से उभरे। उनकी चमकती हुई आंखें उसकी कार पर जा लगीं क्योंकि उन्होंने सुनसान सड़क पर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। प्राणियों की चीखें हवा में भर गईं, हर गुजरते पल के साथ तेज होती गईं। जैसे ही टीएन रान ने उन्हें भगाने के लिए अपनी हैंडगन का उपयोग करने पर विचार किया, एक शक्तिशाली इंजन की दूर की गड़गड़ाहट ने तनाव को तोड़ दिया। एक सैन्य ट्रक दिखाई दिया जो सड़क पर बैरल कर रहा था और सेकंडों में उससे आगे निकल गया। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाता, ट्रक अचानक मुड़ गया, उसे काट दिया और उसे ब्रेक लगाने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी कार रुक गई। टायर फुटपाथ पर चिल्ला रहे थे। ट्रक आगे रुक गया। उसकी लगी हुई मशीन गन सीधे उसकी ओर निशाना साधने के लिए घूम रही थी। टीएन रान जम गया। गतिरोध शुरू होने पर हैंडगन पर उसकी पकड़ कस